हेलो दोस्तों, समाकलन नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। आइए हल करते हैं। दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। क्लियर। अब इन तीनों पदों में से कोई दो पद एक साथ लेंगे और फार्मूला के रूप में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, इक्वल इंटीग्रेशन, इनमें से हम प्रथम दो पद ले रहे हैं और इन दोनों पदों में जो कोण है बड़ा वह है 2x। तो इस पद को पहले लिखेंगे साइन 2x इंटू साइन x, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे और साइन 3x को बाहर निकाल देंगे इंटू dx। अब इसमें हम 2 से गुणा करके 1/2 से गुणा कर दे रहे हैं ताकि मान में कोई अंतर न हो। अब देखिए 2 साइन 2x इंटू साइन x, यह इस फार्मूले पर है 2 साइन a इंटू साइन b बराबर कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। क्लियर। इसी फार्मूले के आधार पर इसको हम लोग तोड़ेंगे। देखिए, यहाँ होगा 1/2 इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में सबसे पहले लिखेंगे कॉस a माइनस b, तो यहाँ होगा कॉस a का मान है 2x, b का मान है x, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ होगा केवल x, फिर माइनस, उसके बाद है cos a प्लस b, तो यहाँ पर a का मान है 2x, क्लियर, और b का मान है x। जब दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो ये होगा cos 3x ब्रैकेट बंद इंटू साइन 3x इंटू dx। अब क्या करेंगे दोस्त, साइन 3x से इन दोनों पदों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1/2 इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में, अब गुणा करेंगे तो इसमें से और इसमें, मतलब साइन 3x में और कॉस x में बड़ा कोण है साइन 3x, तो इस पद को पहले लिखेंगे साइन 3x इंटू कॉस x माइनस, इसमें साइन पहले कर लेंगे साइन 3x इंटू कॉस 3x ब्रैकेट बंद इंटू dx। पदों को बदल कर लिखने से मान में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि ये जो दोनों पद है वह मल्टीप्लाई में है। क्लियर। अब देखिए, हम 1/2 से गुणा करके इन दोनों पदों में 2 से गुणा कर दे रहे हैं। क्लियर। अब ये इस फार्मूले पर हो गया, आप देख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस b बराबर होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। क्लियर। तो इन दोनों पदों को हम लोग इसी फार्मूले के आधार पर तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ भी दिया है 2 साइन 3x इंटू कॉस x, यहाँ भी दिया है 2 साइन a इंटू कॉस b। तब क्या होगा देखिए,
ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी 3x और x जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4x। उसके बाद प्लस साइन a माइनस बी, तो साइन a में से b को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस, इसको भी इसी फार्मूले पर तोड़ेंगे तो यहाँ होगा माइनस साइन a प्लस बी, तो 3x और 3x जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6x। उसके बाद प्लस और ये जो माइनस है इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन, उसके बाद a माइनस बी, तो 3 में से 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ होगा 0 इंटू dx। अब ये साइन 0 अंश का मान 0 होता है, ये हो जाएगा टोटल मान 0। क्लियर। अब देखिए 1/4, यहाँ से हम लोग अब इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर इंटीग्रेशन है, वहाँ dx है, तो इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे साइन 4x का, तो ये होगा माइनस कॉस 4x/4। क्लियर। उसके बाद ये प्लस में है, साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x/2 ब्रैकेट बंद माइनस साइन 6x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 6x/6 माइनस, ये हो जाएगा मान 0, इसलिए इसको छोड़ देंगे ब्रैकेट बंद प्लस c। अब देखिए, अब इसको आगे हल करेंगे तो ये होगा 1/4 ब्रैकेट में माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/4 कॉस 4x प्लस माइनस माइनस, यहाँ लिख सकते हैं 1 ऊपर से कॉमन 2 नीचे से, तो 1/2 कॉस 2x माइनस माइनस प्लस, ऊपर से 1 कॉमन ले लेंगे, नीचे से 6 है तो 1/6 हो जाएगा, और cos 6x ब्रैकेट बंद प्लस c। क्लियर। ये हम लोग का हो जाएगा दोस्त आंसर। आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 दिया है साइन 4x इंटू साइन 8x। क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x dx। क्लियर। अब इसको इस रूप में अरेंज कीजिए कि यह फार्मूले के रूप में हो जाए, तो इन 4x में और 8x में जो बड़ा कोण है वह है 8x, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन साइन 8x इंटू साइन 4x dx। क्लियर। अब इसमें 2 से गुणा करके हम 1/2 कॉमन ले लेंगे ताकि मान में कोई अंतर ना हो। अब ये हो गया इस फार्मूले पर, देखिए 2 साइन a इंटू साइन b बराबर होता है कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। क्लियर। इसी फार्मूले के आधार पर इसको हम लोग तोड़ेंगे। देखिए इसी फार्मूले के आधार पर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये होगा 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में कॉस a माइनस b, अर्थात 8 में से जो 4 है इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस कॉस a प्लस b, अर्थात 8 में जब 4 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस
12x ब्रैकेट 1 dx, यहाँ से dx से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इंटीग्रेशन से, तो ये होगा 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 12x dx ब्रैकेट 1। अब यहाँ से इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन 4x/4 माइनस कॉस का हो जाएगा साइन 12x/12 प्लस सी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा साइन 4x 1/2 से 8 में गुणा कर देंगे तो 1/8 हो जाएगा, माइनस 1/2 से 12 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/24 इंटू साइन 12x, क्लियर, प्लस सी। ये हो जाएगा दोस्त आंसर। दोस्त इसी के साथ अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, क्लियर। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx, क्लियर। अब देखिए इन दोनों के लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1 माइनस कॉस एक्स दिया है, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, क्लियर। और 1 प्लस कॉस एक्स जो दिया है इसका फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। तो इन दोनों के मान हम लोग इसी फार्मूले के आधार पर रखेंगे। तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर, यहाँ थीटा के मान x है तो x/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ होगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ होगा इंटीग्रेशन साइन कॉस को लिखते हैं tan, तो यहाँ tan स्क्वायर x/2 dx, क्लियर। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1, क्लियर, इंटू dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे तो फ्रेंड्स आप जानते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx का होता है tan x प्लस सी, क्लियर। तो यहाँ पर मान दिया है सेक स्क्वायर x/2, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा tan x/2, क्लियर। और x/2 का इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बटा में 1/2, क्लियर, माइनस x प्लस सी। अब इसको लिखेंगे आगे हम लोग, जो 1/2 है ये जो 2 हैं बटा का बटा, इसलिए सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर, क्लियर। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप यह भी क्वेश्चन समझ गए हैं। आइए अब इसी के साथ हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है दोस्त, cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x dx। क्लियर। अब देखिए यहाँ हल करेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन, ऊपर दिए हैं केवल cos x, ऐसा करते हैं इसमें एक जोड़कर एक घटा देते हैं, मान में कोई अंतर आएगा नहीं। नीचे दिए हैं 1 प्लस cos x dx। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे आप कि 1 प्लस cos x यहाँ भी है, 1 प्लस cos यहाँ भी है, इसलिए इसको हम लोग दो पद में बांट लेंगे। एक पद ये होगा 1 प्लस cos x और दूसरा होगा -1। तो ये होगा इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान में 1 प्लस cos x dx। ये दोनों मान एक है इसलिए कट जाएगा, तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान में इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x अपान में 2 dx। क्लियर। जब इसको आगे लिखेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ से 1/2 बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए 1/2 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ बच गया 1 अपान में cos, 1 अपान cos को लिखते हैं sec, तो यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 है, तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और dx। क्लियर। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा tan x/2 डिवाइड बाई x/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा 1/2 प्लस c। क्लियर। ये हो जाएगा x माइनस 2 से 2 कट जाएगा, तो ये होगा tan x/2 प्लस c। क्लियर। ये हो जाएगा आंसर। दोस्त आइए अब इसी के साथ हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 दिया है sin के पावर 4x। क्लियर। सबसे पहले इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x के पावर 2 dx। क्लियर फ्रेंड। इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। क्लियर। इसी फार्मूले के आधार पर इसको तोड़ेंगे। यहाँ पर मान दिया है sin स्क्वायर x और यहाँ फार्मूले के रूप में है sin स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर अब लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा अपान में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x अपान में 2, इसका होल ब्रैकेट 2 dx। क्लियर। अब इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x ब्रैकेट बंद और dx। क्लियर। उसके बाद 2 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4
तो 1/4 बाहर निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ये होगा 1/4 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्लियर। तो उसी फार्मूले के आधार पर इसको तोड़ना है। तो ये हो जाएगा 1 फ्रेंड, यहाँ पर डिवाइड में 2 भी होता है। क्लियर। अब देखिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस, यहाँ पर मान दिया है थीटा के स्थान पर, ये जो थीटा है इसके स्थान पर दिया है 2x, तो यहाँ 2x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x अपान में 2 माइनस 2 कॉस 2x ब्रैकेट बंद dx। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, एलसीएम लेकर 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, तो 1/2 होगा। ये होगा 2 एकम में 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 2 से गुणा हो जाएगा तो ये होगा 4 कॉस 2x ब्रैकेट बंद dx। क्लियर। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/8। क्लियर। ब्रैकेट में 2 1 3 dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस 4x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx ब्रैकेट बंद। हमने इंटीग्रेशन से और dx से दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/4 इंटू 1/2 को भी मल्टीप्लाई करने पर ये हुआ 1/8। इसका इंटीग्रेशन होगा 1/8 ब्रैकेट में 3 का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपान में 4 माइनस 4 cos का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा sin 2x अपान में 2 ब्रैकेट बंद प्लस c। 2 से कटाएंगे तो 2 एकम में 2, 2 दूना का 4। दोस्त 1/8 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/8x प्लस ये हो जाएगा 1/32 साइन 4x माइनस ये हो जाएगा, यहाँ 2 है और 1/8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 2x प्लस c, जो यह होगा आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में हमने 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हल किया है। ये सभी के सभी प्रश्नों को आप समझ गए हैं फ्रेंड्स। तो यह वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।